अस्सलाम वालेकुम जी। गुज़िश्ता दिनों में एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ। जनाब अदनान आदल साहब खलीफा हारून रशीद साहब जो हैं उनके सामने बैठे हैं। खलीफा साहब ने मिर्ज़ा गालिब वाली टोपी पहनी हुई है और लंबी सारी है और खलीफा साहब फरमा रहे हैं कि किस मुल्क ने सर्वे करवाया है। सऊदिया ने सर्वे करवाया है, अपना तुर्किया ने सर्वे करवाया है, फलाने ने सर्वे करवाया है, टमकाने में सर्वे करवाया है। हर सर्वे में इमरान अहमद खान न्याजी के वोट बढ़ जाते हैं। तो ये सर्वे कौन करके दे रहा है और सर्वे कौन करवा रहा है? एक सर्वे जनाब नवाज शरीफ साहब के पास भी पहुंचा है, उसका भी हवाल आपको बताना है, लेकिन वो बाद में बात करते हैं। पहले मैंने बोलना ना जाए, याद करवा देनी तुसी, ठीक है। तो वो जो सर्वे उन तक पहुंचा है खलीफा हारून रशीद तक, उस सर्वे के मुताबिक हर सर्वे में इमरान अहमद खान न्याजी के वोट बढ़ जाते हैं। और उसके बाद उस क्लिप को वायरल करने के बाद उसके ऊपर वो छित्रौल हो रही है। लेकिन खलीफा साहब जो है ना वो छित्रौल हैं। अपना आदल साहब जो हैं वो भी माशाल्लाह हो चुके हुए हैं। वो एक टीवी के ऊपर जो है उन्होंने तबसरा जो किया था, उस तबसरे को बरतानिया में चैलेंज कर दिया गया। चंगा भला जुर्माना करवा के उतो रिज़ाइन करके आ गए अदनान आदल साहब। और ये इसके नीचे ना वो लोगो शोगो नहीं लगा, वो पता नहीं अपना व्लॉग शुरू किया या किसी चैनल था। तो लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि वो नया टीवी चैनल जो लॉन्च हुआ है सुनो, वहाँ पे है ये सारा सिलसिला। तो वाहवाही को डांडी को वन साइडेड गल हो गई। तो देखिए ये सर्वे होते क्या है। किसी ज़माने के अंदर पाकिस्तान के अंदर इस सर्वे का कॉन्सेप्ट, ख़ासतौर पर पोलिटिकल सर्वे का कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे पहले डॉक्टर एजाज शफी गिलानी लेके आए। डॉक्टर एजाज शफी गिलानी साहब ने गैलप सर्वे पाकिस्तान लॉन्च किया। गैलप सर्वे जो है वो बहुत बड़ा जो है ना वो एक इंटरनेशनल सिस्टम है और उस सिस्टम का वो फ्रेंचाइज लेके पाकिस्तान के अंदर आए। अच्छा, फिर ज़ाहिर इंटरनेशनल फ्रेंचाइज के कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उनके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, असूल होते हैं जिसके ऊपर आपको कारबंद होना पड़ता है। तो उनका ताल्लुक जमात इस्लामी से था, लेकिन जब कारोबार की बात आई तो वो जमात इस्लामी से थोड़े से पीछे हट गए और उन्होंने ये जो गैलप सर्वे पाकिस्तान जो था इसको लॉन्च कर दिया। तो डॉक्टर एजाज शफी गिलानी साहब जो थे वो बड़े मारूफ हुए। 90 की दहाई के अंदर इनके सर्वेज आया करते थे। तो सर्वे किस तरह होते हैं, किस तरह डिज़ाइन होते हैं, क्वेश्चन किस तरह बनाए जाते हैं, फिर वो क्वेश्चन जो है वो सैम्पलिंग किस तरह की जाती है, फिर उन लोगों से पूछते जाते हैं। ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने कायम कर दिया। फिर एक नेल्सन भी होती थी। फिर नेल्सन के जो CEO साहब थे वो साढ़े CEO लग गए, साढ़ा दारा ही बंद करा गए। तो पता चला कि नेल्सन भी जो थी वो कोई ऐसा वैसा को नहीं था, बेड़ा ही गर्क था वो वहाँ पे भी। अच्छा, फिर इनके कारोबार को देखते हुए और भी बहुत सारे लोग जो माजी में गैलप या इससे मुल्हिका अदारों के साथ काम करते रहे थे, उन्होंने भी छोटी मोटी फ्रेंचाइजें पकड़ ली। अच्छा, अब उनको बिजनेस कहाँ से मिले? उनकी किस्मत जाग गई जब हमारे एस्टेब्लिशमेंट ने 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग लॉन्च की। क्योंकि ये मीडिया ही वॉर थी ना, तो मीडिया का जो होता है वो सर्कल होता है। आई गिव यू मैसेज, यू गिव मी फीडबैक। मैं आपको पैगाम दूंगा, आप मुझे बताएंगे कि वो पैगाम आप तक क्या पहुंचा है, कितना पहुंचा है। अगर ये हम बेसिक प्रिंसिपल है, यहाँ से हम सहाफत पढ़ाने का आगाज करते हैं बच्चों को। आई गिव यू मैसेज, यू गिव मी फीडबैक। यूँ ये सर्कल जो मुकम्मल होता है कम्युनिकेशन का, ये जो इससे फिर अबलागियात का अमल आगे बढ़ता है। ये जो हम पिछले 1400 साल से यक तरफा मैसेज वसूल कर रहे हैं, तो उसके नतीजे में खुदकुशी पैदा हो रही है ना जी। खैर, लेकिन मतलब फीडबैक होना चाहिए। जो लोग बैठे हुए हैं सामने, हमारे मेंबर को भी ये ख्याल करना चाहिए कि जो लोग सामने बैठे हैं उनके मसाइल और उनकी ज़रूरियात के मुताबिक भी बात होनी चाहिए, उनके लेवल के मुताबिक बात होनी चाहिए, ताकि ये जो तालीम का ये जो हर हफ्ते के खुतबे के अंदर मौका मिलता है, वो नफ़रतें बांटने की बजाय इल्म और आगाही बांटने के लिए भी वो इस्तेमाल होना चाहिए। हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे दोस्त जो हैं वो जुमे का खुतबा देने के लिए जाते हैं। डॉक्टर इनामुर रहीम साहब जी, अपने एडवोकेट जो हैं, कर्नल इनामुर रहीम साहब एडवोकेट, वो बाकायदा तौर पे दरस कुरान भी देते हैं और वो खुतबा भी देते हैं एक जगह पे जुमे का। मुझे बहुत खुशी हुई जब उन्होंने मुझे ये बताया।
तो इस तरह के जो रोशन ख्याल लोग हैं उनको जो है वो अपनी रोशन ख्याली अगली नस्लों तक फैलानी चाहिए। तो लेकिन अबलाग का बुनियादी तौर पे ये होता है। तो जब कौम को स्टफ़ करना था, ठोसना था उनके अज़हान को झूठ से, गाली से, गंद से, गलाजत से, तो ये चेक करना था ना कि गलाजत पूरी तरह भरी गई है कि नहीं। ये सोशल मीडिया पर जाके तो अपने मुखालफिन की माँ बहन को गालियाँ बकेगा कि नहीं। ये फीडबैक लेने के लिए इन्होंने मेरे इल्म के मुताबिक जो कि अंदर के लोगों ने बताया है कि अनगिनत कंपनियां हैं, मतलब जब गिनते पे हम आए तो तकरीबन को 8 के करीब कंपनियां ऐसी जो हैं वो इस वक्त हफ्तावार बुनियाद के ऊपर इमरान अहमद खान न्याजी को फीडबैक फराहम करती हैं। इमरान अहमद खान न्याजी को फीडबैक बराह रास्त नहीं फराहम होता, वो सर्वेज के सवाल उन्हें क्राफ्ट करके दिए जाते हैं। और ये वो जो 2 कंपनियां उन्होंने बरतानिया में हायर कर रखी हैं इमेज बिल्डिंग की और ये सारा स्ट्रेटजी प्लानिंग की, उनकी तरफ से क्राफ्ट किए हुए सवाल आते हैं और उनके जवाबात यहाँ से पाकिस्तान के अंदर ये अपने अपने लेवल पे अपने अपने नेटवर्क के ज़रिए इकट्ठे करके उनको डाटा देती हैं। वो उस डाटे को प्रोसेस करते हैं, तो फिर इमरान खान को एडवाइस होती है कि इस दफ़ा तुमने इस्लामिक टच देना है या इस तरह तुमने किक टच देना है। बदतमीज हो तुम। एक किक की मारो, ये वाला टच देना है कि इस्लामिक टच देना है या सूरी टच देना है या केड़ा टच देना है आपने, ठीक है। ये फिर उसकी बुनियाद के ऊपर वो बाकायदा स्ट्रेटजी बना के, ये जो इमरान अहमद खान न्याजी ने उठ के कह दिया ना कि हम कौमी असम्बली में वापस भी जा सकते हैं, ठीक है ना, ये पाया ने हमें नहीं किया। वो उसके पीछे पूरी स्टडी मौजूद होती है। वो कंपनी सजेस्ट करती है उसको कि आप ऐसे नहीं ऐसे कर दें। वो इस बात को छुपाने के लिए कि आप कहेंगे कि ये 2 अदद यहूदी कंपनियों का एजेंट बन के यहाँ पे सियासत कर रहा है, वो इसकी पनाह ढूंढता है पिंकी पीरनी के पीछे कि जी पिंकी पीरनी ने ये कहा है, पिंकी पीरनी ने ये कहा, ओ लोग नोट गिनन तो फुसरत मिले थे वो कुछ कवे ना। मेरा मतलब है चौथे के दिन ये खबर उड़वा दी जाती है कि पिंकी पीरनी नाराज होकर बनी गाला से अपने वालदा के घर शिफ्ट हो गई। ये सारी खबरें जो उड़वाई जाती हैं ये बाकायदा स्ट्रेटजी का हिस्सा होती है और ये स्ट्रेटजी वहाँ पे क्राफ्ट होती है। और अब देखिए, अब तक उसने पूरे पाकिस्तान के सियासतदानों को अपनी कलाबाजियों के जरिए आउटविट किया हुआ है, ठीक है ना। तो जिस तरह का न्याजी का गूफ ज़हन है उसके अंदर तो ये बातें नहीं आ सकती, जो बंदा एक प्रॉपर गुफ्तगू नहीं कर सकता। तो अगर उसे इंडिपेंडेंटली गुफ्तगू करने का मौका मिले तो वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेटजीज कहाँ से ड्राफ्ट कर सकता है। तो वो वहाँ पे आती हैं जो हायरिंग की गई हुई है और कोई पता नहीं है, आपको पता चले कि उन कंपनियों की अदायगी भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट ही कर रही थी किसी न किसी तरीके से, और प्रोजेक्ट इमरान खान के हिस्से के तौर पर। तो लेकिन सर वो जो वहाँ से वो स्ट्रेटजीज आती, उन्होंने जो आगे फील्ड से जो डाटा इकट्ठा करना होता है उसके लिए 7 या 8 सर्वे कंपनियां हैं पाकिस्तान के अंदर। अब देखिए, नवाज शरीफ ने अगर सर्वे करवाना है तो वो इलेक्शन के मौके पे करवाएगा, हैं। पीपल्स पार्टी ने करवाना है तो वो भी इलेक्शन के कहीं इर्द गिर्द आके करवाएगी। इसी तरह और JUI या इस तरह के तकल्लुफात में पड़ता ही नहीं। लेकिन जो क्लाइंट आपको हर हफ्ते बिजनेस दे रहा है, रेगुलर लगा बंदा, देखिए बात यह है कि 5 साल बाद आप मुझे 1 लाख की असाइनमेंट दें और अपने घर वापस चले जाएं, उसके बाद तू कौन मैं कौन, तू साड़ी मार गया, इस मार गए, और उसकी बजाय हर हफ्ते एक बंदा जो है वो मुझे 1000 की असाइनमेंट दे, तो वो 1000 वाला क्लाइंट जो है वो ज़्यादा मुकद्दम होता है वो जिसने 5 साल के बाद आना है और 5 लाख की असाइनमेंट देनी है। चूंकि इस 1000 वाले क्लाइंट की मौजूदगी में, क्योंकि रौनक लगाई रखता है ना, हर हफ्ते आता है, मतलब मोस्ट रेगुलर है, ठीक है ना। तो ये रौनक जो लगाई रखता है, इस रौनक के नतीजे के अंदर मुझे बहुत सारे गाहक आते हैं मेरे पास, ठीक है ना। हाँ, वो जो 5 साल के बाद या 3 साल के बाद आने वाला गाहक है उसने एक दफ़ा आना है, फिर जाके फिर सो जाना है। तो लिहाजा आप अंदाज़ा कीजिए कि ये जो सर्वे कंपनियां हैं ये इतनी ज़्यादा डरती हैं PTI से, ब्राइब हो चुकी हुई हैं, इतनी ज़्यादा ये खौफ खाती हैं कि ये उनके ख़िलाफ़ नताइज भी देने का सोच नहीं सकते, क्योंकि फिर क्लाइंट गया, रेगुलर क्लाइंट गया। और पाकिस्तान के अंदर एक कंपनी है इप्सॉस,
ठीक है, ये फ्रेंच कंपनी है, ज़्यादा मशहूर भी नहीं है, सर्वे करती है, कॉर्पोरेट सर्वे करती है, पॉलिटिकल सर्वे की तरफ नहीं आती, तो लिहाजा वो बची हुई है, वो क्लाइंट नहीं है पीटीआई के सोशल मीडिया सेल का। मैं ज़ाती इल्म की बुनियाद पे कह रहा हूँ। उसके अलावा मैंने बड़ी सर मारा है, कोई कंपनी ऐसी नहीं मिली है सर्वे करने वाली, वो नेल्सन से शुरू हो जाए और नीलसन से शुरू हो जाए, इधर उधर ये सारे घूम फिर के क्लाइंट इन्हीं के ही बनते हैं। इन्होंने साथ में सब्सिडियां भी कायम कर रखी होती है ना, कि निकी कंपनी लॉन्च कर ली तो गंदा काम करने के लिए निकी कंपनी को आगे कर दिया, उसका कौन सा नाम है, बड़ा नाम बचा के रख लिया। तो इस वक्त जो है वो गैलप सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो है उससे शुरू हो जाए, उसने आगाज़ किया था, इसलिए मैंने नाम लिया है। कोई किसी से कोई दुश्मनी वाला वो मामला या किसी के ऊपर तंज वाला मामला नहीं है। वो पाकिस्तान में इस इंडस्ट्री के बानी थे, तो वो भी फ्रेंचाइज थे, नेल्सन भी फ्रेंचाइज थे। नेल्सन ये पॉलिटिकल सर्वे की तरफ आ गए तो हिट हो गए, नेल्सन जो था वो कॉर्पोरेट सर्वे की तरफ रहता था, वो हिट नहीं हो सका। तो शायद नीलसन भी बचा हुआ हो, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है। मेरे इल्म में यही है कि नीलसन ने एक छोटी कंपनी, निकचू कंपनी आगे की हुई है जो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट लेती है और जिससे रेगुलर बिजनेस स्ट्रीक आती है। यानी कि आप अंदाज़ा करें, वो एवं नहीं बोलता। ये जो उसने कौमी असम्बली में वापस जाने का फैसला किया, आपका ख्याल उसने एवं मोड़ के चुक के कर दिया? उसको सर्वेज आ रहा है कि पहने दाने मुक गए जो पीछो, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया एक तरफ। अब जो खबर आई है मेरे पास, और वो खबर बड़ी अजीबोगरीब है, मैं भी हंसी जा रहा मैं यार ए भी लगता मियाँ साहब नू सर्वे टेलर मेड करके दिया गया। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने या उनके किसी करीबी ने जो है मेरी इतला के मुताबिक सर्वे करवाया, और उस सर्वे के मुताबिक PMLN जो है ना वो PTI को उड़ा के रख देगी पंजाब के अंदर। पटवारियों खुश हो जाओ। उस सर्वे के मुताबिक जो है वो PMLN जो है वो थम्पिंग मेजॉरिटी के अंदर वापस आ रही है पंजाब के अंदर। और अपना इमरान अहमद खान नियाजी साहब जो हैं, शायद उन्होंने इसी खौफ की बुनियाद के ऊपर असम्बली तोड़ी हो, लेकिन इस खौफ की बुनियाद के ऊपर तो उनको असम्बली नहीं तोड़नी चाहिए थी, उनको तो छुप के बैठना चाहिए था पंजाब असम्बली में, तो उन्होंने तोड़ी है। उसके बाद मियाँ साहब बड़े कॉन्फिडेंस हैं, मियाँ साहब के हाथ से नहीं ढके जा रहे और वो बड़े खुश हैं इस सर्वे के बाद। मियाँ साहब देख लेना, जितनियां भी सर्वे दियाँ कंपनियां ने ये विकियां हुई हैं जो PTI कोल, आपको गुमराह करने के लिए उन्होंने आपको गलत सर्वे ना फीड करवा दिया हो। ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि आपका कारकुन अपनी मायूसी के इंतहाई आला लेवल के ऊपर इस वक्त पहुँच चुका हुआ है, और आपकी पार्टी के अंदर से ही लोगों ने ये बयानिया बना दिया हुआ है कि मियाँ जब तक नहीं आता तब तक PMLN नहीं जीत सकती। हालांकि मेरी राय ये है, मेरी राय उनसे मुख्तलिफ है कि मियाँ के सिर्फ चेहरा होना चाहिए, और चेहरा वर्चुअली भी हो सकता है, और मियाँ को अक्टूबर से पहले तो बहरहाल नहीं आना चाहिए। और यही वो लड़ाई है जो इमरान अहमद खान नियाज़ी भी लड़ रहा है कि उसका अपना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बैठा हो तो वो इलेक्शन करवा ले, क्योंकि इलेक्शन के अंदर जो उसने 2 नंबरियां करनी है उनको लीगल कवर प्रोवाइड करने के लिए भी तो कोई सेटअप हो ना, उसका सारा जोर इस बात के ऊपर है कि मैं किसी तरह सितंबर तक सारा सिस्टम करवा लूँ, ठीक है। और PDM का सारा सिस्टम ये है कि हम सितंबर तक इसको ले जाएं किसी तरह से घसीटते हुए। पंजाब में तो वो नहीं ले जा पाए, वो वहाँ पे ले जाएं। खैर ये है जी, मियाँ नवाज शरीफ साहब की खुशफहमी के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हो रही है। इतना कोई अच्छा सूरत हाल नहीं है, पार्टी की कोई लीडरशिप मौजूद नहीं है, कोई ओहदेदार मौजूद नहीं है, और उनकी गैर मौजूदगी के अंदर कारकुन शदीद किस्म की मायूसी का शिकार है। और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की तरफ से जो बम्बार्डमेंट होती है और जारी रहती है, उसके बाद तो ये बहुत ज़्यादा है। हो सकता है उनके पास जो ज़राए हो वो काबिल एतमाद हो, उन्होंने होमवर्क मुकम्मल कर लिया हो, लेकिन हम जो लोगों से मिलते हैं, ज़ाहिर है हमारा ग्रास रूट लेवल के बंदे से तो उतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता जितना अपनी क्लास के लोगों से होता है, उसमें तो ये सूरत हाल कोई ऐसी नज़र नहीं आ रही। कल मैंने यही बात एक PTI के शदीद हामी सहाफ़ी से की और उसने बड़े कहके लगाए। मैंने कहा भाई मियाँ साहब के पास तो ये इतला है कि वो पंजाब जो है उसके अंदर से उड़ा के रख देंगे आपकी क़यादत को। तो उन्होंने कहा कि नहीं है। फिर मैं तो आपको ख़बर दे रहा हूँ,
मैं कोई दावा नहीं कर रहा, मैं तो खबर दे रहा हूँ, और मेरे लिए खुद बड़ी हैरत अंगेज़ खबर है अगर ये दुरुस्त है और हमारा सोर्स जो है उसने सही बताई है तो खैर ये था अब तक का। तो खलीफा हारून रशीद साहब सर्विस पे ना जाएं, लेकिन क्या करें, आपका रोज़गार इसी पे से वाबस्ता है। आपके साथ एक सर्टिफाइड झूठा आदमी, बरतानिया की अदालत से सर्टिफाइड झूठा आदमी है, साबित हुआ वह बैठा हुआ था, तो अल्लाह मिलाई जोड़ी, एक अन्ना तो एक कोड़ी। चलो जी, अब तक के लिए इतना ही। अगले व्लॉग के अंदर फिर हाज़िरी होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।